हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल? आई होप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, दिस इज कोमल एंड आज हम डिस्कस करेंगे अपनी जावा सीरीज में कंडीशन स्टेटमेंट्स, इफ स्टेटमेंट। ठीक है, तो जो हमारी स्टेटमेंट्स होती हैं, अपने स्टेटमेंट्स को स्टार्ट करने से पहले, कंडीशन स्टेटमेंट को स्टार्ट करने से पहले यही कहना चाहूँगी, अगर आपको ये सीरीज अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं कि हमारी क्या कंडीशंस होती हैं और क्या स्टेटमेंट्स होती हैं। ठीक है, इफ स्टेटमेंट क्या होती हैं। तो गाइस, हमने थोड़े टाइम पहले ही ऑपरेटर्स का टॉपिक किया था, तो वहां पे हमने चेक किया था, हमने लेस देन ऑपरेटर को यूज किया था, लेस देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल, इक्वल। अगर हमें इक्वल चेक करना है तो वहां पे डबल इक्वल का यूज करेंगे। ठीक है, नॉट इक्वल, नॉट एंड इक्वल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि दो ऑपरेटर्स हैं और जिनके बीच में हम कंडीशन को चेक कर रहे हैं कि क्या हमारा ए जो है वो लेस देन है बी से, या फिर ए जो है वो लेस देन इक्वल है बी के। फिर हम दूसरी कंडीशन भी हो सकती है कि ग्रेटर देन हो, ठीक है, या फिर ग्रेटर देन इक्वल हो, या फिर बिल्कुल ही इक्वल हो। मान लीजिए ए के अंदर भी 10 हो और बी के अंदर भी 10 है, तो वो क्या होंगे, बिल्कुल इक्वल होंगे। नॉट इक्वल है, हम चेक करना चाह रहे हैं कि ए इज नॉट इक्वल टू बी, ए के अंदर 10 है, बी के अंदर 20 है, तो वो क्या है, वो नॉट इक्वल है, वो इक्वल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हम ऐसे करके चेक कर सकते हैं कंडीशंस को दो ऑपरेंड्स के बीच में। ठीक है, तो अगर हम अपनी कंडीशंस को एग्जीक्यूट कराएंगे तो उसके लिए हमें इफ कंडीशन की, इफ स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट होगी। हमारे पास एक इफ स्टेटमेंट होगी। इफ स्टेटमेंट हमारी तभी एग्जीक्यूट करेगी जब उसकी कंडीशन ट्रू होगी। मान लीजिए हमने एक कंडीशन ली, फॉर एग्जांपल अभी हम इक्लिप्स पे भी प्रोग्राम देखेंगे। अभी मैं यहाँ पे सिर्फ एक छोटा सा एग्जांपल देके समझा रही हूँ कि मान लीजिए ए के अंदर 10 वैल्यू है और बी के अंदर 20 वैल्यू है, और मैं चेक करना चाह रही हूँ कि ए इज लेस देन बी। ऑब्वियसली हमारा 10 जो है बी से, मतलब 20 से लेस देन है, तो हमारी कंडीशन क्या होगी, ट्रू होगी। तो अगर हमारी कंडीशन ट्रू होगी तो ही हमारी इफ का जो ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, अगर हमारी वो कंडीशन फॉल्स होती है तो फॉल्स होने के टाइम पे हमारे पास एक ऑल्टरनेट ऑप्शन होता है कि अगर हमारी इफ की कंडीशन फॉल्स होती है तो एल्स का पार्ट, एल्स का जो ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट करे। ठीक है, जो हमारी इफ कंडीशन है, इफ हमारी विदाउट एल्स के एग्जीक्यूट कर सकती है, बट एल्स कैन नॉट एग्जीक्यूट विदाउट इफ। ठीक है, हमारे पास इफ के साथ अगर हम एल्स को यूज करें ना यूज करें ये हमारे पास ऑप्शनल है। ठीक है, कोई मैंडेटरी नहीं है कि हम इफ हमने यूज किया तो एल्स भी साथ में यूज करना ही पड़ेगा। नहीं, मैं नहीं चाह रही कि मैं एल्स पार्ट पे जाऊं, मेरी इफ कंडीशन एग्जीक्यूट करे तो करे, नहीं करे तो ना करे, मुझे फर्क नहीं पड़ता। अगर मेरे पास कोई ऐसी स्टेटमेंट है जो इफ के अंदर ही सोल्व हो सकती है तो मैं खाली इफ को भी यूज कर सकती हूँ। द मेन रीजन जो मैं बताना चाह रही हूँ ये है कि खाली इफ को भी यूज किया जा सकता है, बट खाली एल्स को हम यूज नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ एल्स को हम यूज नहीं कर सकते। यहाँ पे ये मैंडेटरी हो जाता है कि एल्स पार्ट को एग्जीक्यूट कराने के लिए उससे पहले हमें कोई कंडीशन स्टेटमेंट भी देनी पड़ेगी। ठीक है, इफ पार्ट भी देना पड़ेगा। फाइन, तो एल्स जो है खाली वर्क नहीं करेगा। उसके बाद आ जाता है एल्स इफ। एल्स इफ मतलब हमारे पास एक कंडीशन है, कंडीशन के साथ साथ हमारे पास एक दूसरी कंडीशन है एल्स इफ, जहां पे हम दे रहे हैं एल्स इफ कंडीशन भी दे रहे हैं। तो वहां पे क्या होगा कि हमारे पास एक कंडीशन हमने ऑलरेडी दे दी, जहां पे हमें एक से ज्यादा कंडीशंस देनी पड़े तो वहां पे हम एल्स इफ का यूज कर सकते हैं। फाइन, उसके बाद हमारे पास यूज स्विच टू स्पेसिफाई मैनी अल्टरनेटिव ब्लॉक्स ऑफ इफ कॉल्ड टू एग्जीक्यूटेड। वहाँ पे मतलब बहुत सारे अल्टरनेटिव ब्लॉक्स होंगे तो वहां पे एल्स इफ लेटर आ जाएगा। ठीक है, एक के बाद एक हमारी एल्स इफ कंडीशंस चलती जा रही हैं। तो वो, तो हमारी जो इफ स्टेटमेंट है उसको हम कैसे एग्जीक्यूट कराएंगे। यूज द इफ स्टेटमेंट टू स्पेसिफाई द ब्लॉक ऑफ जावा कोड इज टू बी एग्जीक्यूटेड इफ द कंडीशन इज ट्रू। ऑब्वियसली हम इसको डिस्कस कर चुके हैं कि अगर हमारी इफ की कंडीशन ट्रू होगी तो ही हमारा ब्लॉक जो है वो एग्जीक्यूट करे। अब उसका सिंटेक्स क्या होगा, इफ, यहाँ पे हम देंगे कंडीशन, जहां मैंने कंडीशन लिखा है यहाँ पे हम क्या देंगे, कंडीशन देंगे। ए इज लेस देन, इक्वल, नॉट इक्वल, जो भी कंडीशन आपको देना चाह रहे हैं वो यहाँ पे देंगे। और उस कंडीशन के रिगार्डिंग जो भी आपको यहाँ पे एग्जीक्यूशन कराना है कोड का, वो आप इन ब्रैकेट्स के अंदर देंगे। ये जो हमारे ब्रैकेट्स हैं ये हमारे इसका कोड का ब्लॉक है। ठीक है, तो ये ब्लॉक ऑफ कोड तभी एग्जीक्यूट करेगा जब हमारी कंडीशन ट्रू होगी।
अगर हमारी ये कंडीशन फॉल्स हुई, इसने चेक किया कंडीशन तो फॉल्स है, तो फॉल्स है, यहीं से वो टर्मिनेट कर देगा, बाहर आ जाएगा, इस कंडीशन से बाहर आ जाएगा, अंदर इस बॉडी के अंदर जाएगा ही नहीं। ठीक है, तो एक चीज और आप लोगों को बता दें, नॉट इफ इज इन लोअर केस। जो हमारी इफ कंडीशन है वो क्या है, किसमें है, लोअर केस में है। अगर आप इसको अपर केस में आई को कैपिटल कर देते हो या आई और एफ दोनों को ही कैपिटल कर देते हो तो ये आपको एरर जनरेट कर देगा। राइट, एक छोटा सा एग्जाम्पल है, इफ 20 इज ग्रेटर देन 18 देन 20 इज ग्रेटर देन 18, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, ये स्टेटमेंट प्रिंट हो जाए कि 20 जो है वो ग्रेटर देन है 18 से, तो हमारी कंडीशन क्या है, ट्रू है। ऑब्वियसली हमारा जो एग्जीक्यूशन है वो इस बॉडी के अंदर, इस पार्ट के अंदर जाएगा, और यहाँ पे जाके इसने इस स्टेटमेंट को, इस यहाँ पे देखा कि यहाँ पे क्या स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, यहाँ पे एक प्रिंट एलन है और जिसके अंदर प्रिंट कराया गया है कि 20 इज ग्रेटर देन 18, तो ये स्टेटमेंट जो है प्रिंट हो जाएगी। तो गैस चलिए अब हम इक्लिप्स पे मूव करते हैं और देखते हैं इसके एग्जांपल्स कैसे हम स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेंगे। यहाँ पे देखिए खाली इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रही है, एल्स पार्ट दिया ही नहीं गया है। ठीक है, दैट इज अप टू यू, इफ यू वांट टू ऐड एल्स पार्ट देन यू कैन ऐड, इफ यू डोंट वांट टू ऐड एल्स पार्ट देन यू कैन यूज ओनली इफ स्टेटमेंट आल्सो। फाइन, सो लेट्स गेट स्टार्टेड, मूव करते हैं अपने इक्लिप्स पे और एग्जांपल्स देखते हैं इसके कि क्या क्या एग्जांपल हो सकते हैं। अपने जावा कोर्स प्रोजेक्ट ओपन करते हैं और यहाँ पे जावा कोर्स के अंदर मैं इस पैकेज के अंदर क्लास क्रिएट करूंगी। राइट क्लिक ऑन द पैकेज एंड क्लिक ऑन द न्यू, आफ्टर दैट क्रिएट अ क्लास। ओके, यहाँ पे मैं इफ एसटीएमटी, ठीक है, मैंने इफ एसटीएमटी स्टेटमेंट नाम से एक क्लास जो है क्रिएट कर ली है। अब हम यहाँ पे क्या देंगे, हम दो वेरिएबल्स ले लेते हैं, a इज इक्वल टू 20, b इज इक्वल टू 50। फाइन, अब मैं क्या चाह रही हूँ, मैं ये चाह रही हूँ कि मेरी कंडीशन जो है वो एग्जीक्यूट करे। इफ की कंडीशन मैं लगा के देखूँ, मुझे नहीं पता कि मेरा जो a है वो b से लेस देन है ग्रेटर देन है। ठीक है, फाइन, मैं चेक करना चाह रही हूँ, इफ a इज लेस देन b, इफ a जो है, a जो वेरिएबल है अगर वो लेस देन है b से, तो ये कोड एग्जीक्यूट करे। एग्जीक्यूशन क्या करे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और यहाँ पे ये प्रिंट कर दे a is less than b। ठीक है जी, कि a जो है वो हमारा लेस देन है b से। तो ऐसे करके हम एक कंडीशन लगा सकते हैं इफ की, ये खाली इफ है, पहले हम खाली इफ को एग्जीक्यूट करेंगे क्योंकि हमने ऑलरेडी बात की थी कि हमारे इफ जो है विदाउट एल्स के वर्क करेगा। तो a इज लेस देन b, हमारी कंडीशन ट्रू है, हमारा a जो है वो लेस देन है 20, जो है लेस देन है 50 से। अब यहाँ पे अगर मैं कर दूं, यहाँ पे इसकी वैल्यू कर दूं 100, और अब मैं यहाँ पे लिख दूं एक एल्स पार्ट, और एल्स पार्ट के अंदर मैं स्टेटमेंट देती हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और यहाँ पे स्टेटमेंट क्या दे रही हूँ मैं, a इज ग्रेटर देन b। ठीक है जी, तो ऐसे करके हमने इफ और एल्स दो पार्ट को हमने यहाँ पे लिया है। ठीक है, अब मैं कोड को सेव करती हूँ। अगर मेरी एक इफ की कंडीशन फॉल्स होगी तो ही मेरा एग्जीक्यूशन यहीं से कट करके एल्स पार्ट पे आ जाएगा, ट्रू होगी तो इस बॉडी के अंदर जाएगा, तो लाइन नंबर 9 जो है मेरी एग्जीक्यूट करेगी अगर कंडीशन ट्रू हुई तो। अगर फॉल्स हुई तो बाहर आ जाएगा एल्स पार्ट में, और एल्स पार्ट में लाइन नंबर 12 को एग्जीक्यूट करेगा a इज ग्रेटर देन। अभी हमारे पास a की वैल्यू 100 हो गई है, मैंने चेंज कर दी है, तो हमारे पास कंडीशन जो है एल्स पार्ट की एग्जीक्यूट होनी चाहिए, क्योंकि हमारी a इज लेस देन b जो कंडीशन है वो फॉल्स हो रही है, यहीं से टर्मिनेट करके वो बाहर आ जाएगा मतलब, और यहाँ पे लाइन नंबर 12 को एग्जीक्यूट करेगा। सेव एंड रन, तो a इज ग्रेटर देन b, जो लाइन नंबर 12 है यहाँ पे हमारी प्रिंट स्टेटमेंट जो एग्जीक्यूट हुई है कि हमारी a की जो स्टेटमेंट है वो हमारी ग्रेटर देन है किससे, b से। फाइन,
तो अभी हम फटाफट से एक एग्जांपल देखते हैं। ये तो हमने सिंपल देखा कि मतलब इफ एल्स दो पार्ट्स को यूज करके हमने ग्रेटर देन फाइंड कर लिया। अब अगर मान लीजिए जो हमारी इफ एल्स है उसकी हेल्प से हम चाह रहे हैं कि हम तीन नंबर्स के अंदर मतलब चेक करें कि हमारे हमारे पास तीन नंबर है और तीन नंबर में से हमें फाइंड करना है। अभी दो नंबर में से हम पता कर रहे हैं कि कौन सा नंबर ग्रेटर देन है। अगर हमारे पास थ्री नंबर्स हैं और थ्री नंबर्स में से हमें फाइंड आउट करना है कि कौन सा नंबर हमारा ग्रेटर देन है, लार्जेस्ट है। तो उसके लिए हम यहाँ पे तीन नंबर्स को डिक्लेयर करेंगे। मैं इसको डिलीट कर देती हूँ। यहाँ पे मान लीजिए इंट ए बी इंट सी इज इक्वल टू, सी को वैल्यू मैंने दे दी 80। ठीक है जी, तीन वैल्यू हमने दे दी है। या फिर ऐसे भी कर सकते हो कि यूजर के थ्रू इनपुट ले लो। तो इस प्रोग्राम को हम यूजर के थ्रू ही इनपुट लेके करेंगे। ठीक है, हम खुद से नहीं देंगे। तो यूजर के थ्रू इनपुट लेने के लिए आप जिस भी टाइप की वैल्यू आप यूजर के थ्रू लेना चाह रहे हो, इंटीजर, फ्लॉट, डबल, ठीक है, जिस भी टाइप की वैल्यू आप लेना चाह रहे हो दैट इज अप टू यू। तो मैं यहाँ पे अभी एग्जांपल लूंगी। इंटीजर का हमने देख लिया, अभी हम यहाँ पे एग्जांपल लेंगे डबल का। ठीक है, डबल ए कोमा बी कोमा सी और एक वेरिएबल हम लेंगे बिग, बिग नाम से, जिसके अंदर हम अपनी लार्जेस्ट वैल्यू को स्टोर कराएंगे। फाइन, अब हम एक स्टेटमेंट प्रिंट कराएंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। ठीक है, और यहाँ पे स्टेटमेंट क्या प्रिंट कराएंगे, एंटर एनी थ्री नंबर्स, एंटर एनी थ्री नंबर्स। ठीक है, कोई थ्री नंबर्स हम ऐड करा लेंगे। यूजर से इनपुट लेंगे तो वी हैव टू यू मेक द स्कैनर क्लास ऑब्जेक्ट, स्कैनर obj इज इक्वल टू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। ठीक है जी, हमने यहाँ पे सिस्टम डॉट इन यूज कर लिया, स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बना लिया। यहाँ पे एरर आ रही है, क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे इंपोर्ट नहीं किया है, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर। फाइन, अभी हमने यहाँ पे स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यूजर के थ्रू इनपुट लेंगे। यूजर के थ्रू इनपुट किस किस में लेंगे, ए बी सी वेरिएबल के अंदर। अब कैसे करेंगे, ए इज इक्वल टू ओबीजे डॉट, अब हमने डबल टाइप का लिया है तो नेक्स्ट डबल, यूजर के थ्रू इनपुट लेने के लिए हमें नेक्स्ट डबल मेथड का यूज करना पड़ेगा। b इज इक्वल टू ओबीजे डॉट नेक्स्ट डबल, अगेन हमारे पास क्योंकि डबल टाइप के हमने तीनों वेरिएबल डबल टाइप के लिए हैं। फिर अगेन c इज इक्वल टू ओबीजे डॉट नेक्स्ट डबल। फाइन, तो ऐसे करके हम तीनों वेरिएबल्स के लिए इनपुट ले लेंगे यूजर के थ्रू। अब हम कंडीशन लगाना स्टार्ट करते हैं। इफ a इज ग्रेटर देन b, हमने कंडीशन दी इफ a इज ग्रेटर देन b, तो यहाँ पे क्या प्रिंट कर दे, जो हमारा बिग है, बिग के अंदर क्या आ जाए, a। ठीक है जी, अब हम क्या करते हैं, एल्स पार्ट देते हैं, एल्स b इज बिग के अंदर क्या आ जाए, जो हमारा बिग वेरिएबल है इज इक्वल टू b। फाइन, अगर हमारा a है ग्रेटर देन b है तो बिग के अंदर a आ जाए, एल्स पार्ट में क्या आ जाए, b आ जाए। अब बच गई हमारे पास तीसरा वेरिएबल, थर्ड वेरिएबल। तो उसके लिए हम अगेन इफ कंडीशन लगाएंगे, इफ c इज ग्रेटर देन बिग। अगर इन दोनों में से नहीं हो रहा है, मतलब इन दोनों में से कोई बड़ा नहीं आ रहा है, अगर हमारा c जो है वो बिग से बड़ा है तो यहाँ पे क्या प्रिंट कर दे, बिग इज इक्वल टू c। ठीक है जी, हमारी तीनों स्टेटमेंट जो है वो प्रिंट हो जाएंगी। अब हमें क्या करना है, अपने बिग को प्रिंट करा देना, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। यहाँ पे मैं दूंगी लार्जेस्ट नंबर इज, प्रिंट कराएंगे लार्जेस्ट नंबर इज, यहाँ पे मैं कॉन्कैट करके बिग को प्रिंट कर देते हैं। फाइन, तो ये हमारा प्रोग्राम बन के रेडी हो गया है। अब हम इसको सेव करते हैं और रन करते हैं। एंटर एनी थ्री नंबर्स, मान लीजिए मैंने यहाँ पे दे दिया 15 दे दिया, ठीक है, 50 दे दिया और मैंने यहाँ पे 95 दे दिया।
अब जैसे ही मैं एंटर करूंगी, देखिए यूजर के थ्रू हमने 3 वैल्यू ले ली है, अब जैसे ही मैं एंटर करूंगी तो ये कंडीशंस को फटाफट चेक करेंगे और बिग के अंदर जो भी वैल्यू आ जाएगी उसको प्रिंट कर देंगे। तो यहाँ पे हमने देखो डबल में लिया था, तो यहाँ पे 95.0 आ गया, ठीक है। तो लार्जेस्ट वैल्यू नंबर इज 95.0। और अगर हम इसको अगेन इसको रन करें तो हम यहाँ पे डेसिमल वैल्यू मतलब डबल हमने ऑलरेडी लिया है, तो हम यहाँ पे ऑब्वियसली 50.5 वैल्यू हमने ले ली, 75.9 वैल्यू हमने ले ली, और मैंने ले ली 89.4 वैल्यू मैंने ले ली। तो लार्जेस्ट वैल्यू मेरी क्या होगी 89.4 वैल्यू। दिस इज माय लार्जेस्ट वैल्यू। तो एग्जीक्यूशन में एक बार फटाफट से रिपीट कर देते ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। हमने डबल, क्योंकि मैंने यहाँ पे, हम यहाँ पे इंटीजर भी ले सकते हैं, फ्लोट भी ले सकते हैं, दैट इज अप टू यू। तो मैं यहाँ पे मैंने डबल टाइप की वैल्यू लेना चाहती हूँ, तो इसके लिए मैंने डबल टाइप के 3 वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हैं और एक हमारा बिग वेरिएबल डिक्लेयर किया है जिसके अंदर हम बिग वैल्यू को स्टोर कराएंगे और ABC 3 वैल्यू को लेने के लिए, ठीक है। ये हमारे वेरिएबल्स की रिक्वायरमेंट थी, ये हमने डिक्लेयर कर लिए हैं। फिर हमने क्या किया, हम यूजर के थ्रू इनपुट लेंगे, तो हमने यूजर को एक मैसेज दे दिया एंटर 3 नंबर। जैसे हम इसको रन करें तो हमारे पास ये लाइन यहाँ पे लिखी आ रही है एंटर 3 नंबर्स। तो यूजर क्या करेगा, फिर हमने स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद जो हमने ABC 3 वेरिएबल्स बनाए थे उनके अंदर हमने ऑब्जेक्ट के थ्रू वैल्यू को लिया है। कैसे लिया है, नेक्स्ट डबल मेथड, क्योंकि हमारी वैल्यू वेरिएबल जो है किस टाइप के, डबल टाइप के हैं, तो हम यहाँ पे लेंगे नेक्स्ट डबल। अगर इंटीजर होते तो नेक्स्ट इंट, अगर फ्लोट होते तो नेक्स्ट फ्लोट, ठीक है। तो यहाँ पे डबल टाइप के हैं तो ओबीजे डॉट नेक्स्ट डबल, जो भी वैल्यू यहाँ पे ओबीजे डॉट नेक्स्ट डबल के अंदर स्टोर करेगा वो ए के अंदर आ जाएगी पहले, जो सेकंड नंबर में करेगा वो बी के अंदर आ जाएगी, जो थर्ड नंबर में करेगा वो सी के अंदर आ जाएगी, ठीक है। 3 वैल्यूज हमारी यूजर से हमने ले लिए, जैसे ये वैल्यूज यहाँ पे 3 आ गई है। फिर इसने चेक किया ए इज ग्रेटर देन बी, क्या हमारी ए की वैल्यू जो है ग्रेटर देन बी है, नहीं। तो हमारा क्या एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा, बी इज ग्रेटर देन 75.9, बिग के अंदर क्या स्टोर हो गया 75.9। फिर इसने क्या किया, सी को चेक किया 89.4 इज ग्रेटर देन बिग। ऑब्वियसली हमारी कंडीशन क्या हुई, ट्रू हुई। बिग के अंदर क्या था 75.9 स्टोर था, तो 75.9 से बिग हमारा लार्जेस्ट नंबर है 89.4। तो अगर हमारी ये कंडीशन ट्रू होगी तो क्या एग्जीक्यूट होगा, बिग इज इक्वल टू सी, और सी के अंदर क्या वैल्यू है 89.4। तो हमने क्या कर दिया, यहाँ पे एक प्रिंट स्टेटमेंट दी और वहां पे हमने लार्जेस्ट नंबर इज बिग और बिग को हमने क्या करा दिया, प्रिंट करा दिया। तो यहाँ पे ये लार्जेस्ट नंबर को प्रिंट करके दे रहा है। तो ये था हमारा, हमने 2 प्रोग्राम्स किए हैं इफ और इफ एल्स के, कि हमने सबसे पहले तो एक चेक किया कि हम विदाउट यूजिंग इफ एल्स पार्ट के, कि हमारे पास 2 नंबर्स हैं और 2 नंबर में से हमें लार्जेस्ट नंबर को फाइंड आउट करना है। बट फिर हमने चेक किया कि 2 नंबर में से तो चलो ठीक है, एक ना एक तो बड़ा होगा ही होगा। अब बात आती है कि 3 नंबर्स हैं और 3 नंबर्स को भी हमने यहाँ पे प्रोग्राम के थ्रू देख लिया है। आई होप आपको ये पूरी वीडियो समझ में आई हो। अगर किसी को कहीं पे डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, ठीक है, मैं इसको रिप्लाई करूंगी। सो गाइज आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। सो लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड ऑल्सो इसको सब्सक्राइब शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स को। सो थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसके आगे के पार्ट्स देखेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।